हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर ठाकुर यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ, नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। देखो, कई यूथ हमारे बहुत समय इस चीज़ में बर्बाद कर देते हैं। हमारा इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ख़राब है यार। मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे बर्बाद कर रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम यूथ को। उसका पूरा टाइम बर्बाद कर देता है। हम लोग 20, 22, 25 साल तक पढ़ते ही रह जाते हैं और उसके बाद कमाने का नंबर आता है, और उसमें भी फिर लोगों की नौकरी लग रही नहीं लग रही, कैसे क्या, ठीक है। लेकिन मैं एक ऐसा सिचुएशन मान के चलता हूँ जहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। आप नौकरी लग भी सकती है, मतलब किस में लग रही है तो आपके स्किल पर डिपेंड करता है, लेकिन लग भी सकती है। और आप सोच रहे हो बिजनेस करें कि नौकरी, या आप जीवन के उस स्टेज पे हो सकते हो जहां आपको डिसाइड करना है कि बिजनेस करनी चाहिए कि नौकरी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। मैं एक बात इन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता हो कि आपने 12th पास किया हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, या आपने ऐसा कुछ किया हो कि या जिसके बाद आप किसी नए मोड़ पर हो लाइफ के, और आप चाहते हो कि मैं क्या करूँ, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डिसाइड करना चाहता हूँ। तो मैं तुमको एक बात इस पर बताने वाला हूँ, बहुत काम आएगी तुम्हारे, ठीक है। किसी का भी एक्सपीरियंस है उससे सीखने की कोशिश करना हमेशा। ये मत ट्राई करना कि सारा एक्सपीरियंस मैं खुद ही कर लूँ। लाइफ बहुत छोटी है यार एक्सपीरियंस करने के लिए। कि करोगे एक्सपीरियंस, डेफिनेटली करोगे एक्सपीरियंस, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंस से जितना ज़्यादा सीख पाओ, ठीक है, उतना ज़्यादा ही तुमको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि समय बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम समय है। बहुत सारा पैसा बनाने के लिए समय लगता है, डेफिनेटली समय लगता है पैसा बनाने के लिए। तो इसलिए जितना समय बचा लोगे उतना समझो तुमने पैसा बना लिया, ठीक है। फ्यूचर में सच में तुम देखोगे, फ्यूचर में तुम जब तेज़ी से पैसे बनाओगे तो उसके कंडीशन में समझ में आएगा कि कैसे पैसा जो है वो बदलता है समय में, समय पैसे में बदलता है, ये पता चल जाएगा, ठीक है। पैसा तो समय में नहीं बदलता, लेकिन समय पैसा में बदलता है। तो चलो, क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखो, सिंपल सी बात है। देखो, हज़ारों लोग हैं, हज़ारों किताबें हैं, सब दुनियादारी। कई लोग बिल्कुल एक सिरे से नकार देते हैं नौकरी को कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, और कुछ लोग हैं जो कह रहे बिजनेस में क्या रखा है, नौकरी करोगे तो एक सेट लाइफ होगी, एक पता होगा। देखो, मैं सच बता रहा हूँ, यदि आपके पास पैसे हैं, यदि आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के, ठीक है, और 20 तरीके मैं बता सकता हूँ आपको उससे पैसे कमाने के। लेकिन यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, ये बहुत ही कम पैसा है, ये जितना पैसा है उतना इनफ नहीं है उस बिजनेस को खोलने के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बिजनेस कर लें, ऐसा मत सोचना कभी। जो भी तुम बिजनेस करना, सबसे पहले उसके बारे में तुमको पूरी तरीके से अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो यदि तुम्हें बिजनेस करना है और तुम्हें उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो तुम बिजनेस मत ही करो अभी, ठीक है। क्या करो कि तुम उसी बिजनेस करते हुए बंदे के यहाँ, यदि तुम प्राइवेट नौकरी के लिए ढूंढ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई जो बिजनेस कर रहा हो जिसका काफ़ी बड़ा हो, उस बिजनेस में एंट्री करने की कोशिश करो। एज अ जॉब सबको समझने की कोशिश करो, हर एक चीज़ जितना तुम समझ सको। और तुम उसके मतलब, तुम पता है, पैसे के मायने में मत सोचना कि हमको पैसा कम दे रहा है, बिल्कुल ना दे पैसा, भूल जाओ। तुम चाहे जो भी पैसे मिल रहे हैं, तुम ये कोशिश करना तुम उससे कहीं ज़्यादा काम करो, पैसे से कहीं ज़्यादा काम करो। पैसे से कहीं ज़्यादा काम हमें क्यों करना है? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। जब हम ज़्यादा काम करते तो ज़्यादा गलतियाँ करते, ज़्यादा गलतियाँ करते तो ज़्यादा सीखते हैं, सिंपल सी बात। दूसरी बात, जिस स्ट्रीम में भी तुम लगो जॉब में, उसके अलावा भी बाकी स्ट्रीम्स में जाने की कोशिश करना, उनके काम सीखने की कोशिश करना। जितना ज़्यादा अच्छे तुम उस बिजनेस में पकड़ बना लोगे उतना तुमको फायदा होगा। देखो, ये मैं नियम बता रहा हूँ, ऐसा ही नियम है। यदि किसी ने कोई बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है तो उससे पहले उसने उसी बिजनेस में या तो काम किया है या तो पार्टनरशिप की है, मतलब कुल मिला के वो उसी बिजनेस में पहले रहा है किसी के साथ, ठीक है। तो बजाय रिस्क पूरा लेने के आपको उस बिजनेस का नॉलेज लेना है सबसे पहले। वो बिजनेस कैसा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसका नॉलेज चाहिए ही चाहिए। हर बिजनेस में नॉलेज होता है, ऐसा कोई नहीं कि तुम ये तो सिंपल बिजनेस में क्या ही नॉलेज चाहिए। नॉलेज चाहिए सबसे पहली बात। तो यदि वो बिजनेस सिर्फ सेलिंग का है तो सबसे बड़ा नॉलेज चाहिए तुम्हें बेचने का, बेचते कैसे। इसके लिए तो तुम एक काम करो, हालांकि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन इसमें तुम करो कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो नहीं चलाती हैं, एमएसएमई वाला, एमएसएमई कह रहा हूं मैं, वो जो मल्टीनेशनल कंपनियां चलाती हैं, जैसे कि बहुत सारे चैन सिस्टम होते हैं, उन सारे सिस्टमों में, उनमें तुम जाके देखो, उनमें तुम ज्वाइन करो, सेमिनार अटेंड करो, बेचने की कोशिश करो। कुल मिलाकर तुमको शर्म छुटवाने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनके सपने को तुम खरीदो, तुम मत खरीदना उनसे कुछ, इवन वो सपना जो वो बेच रहे हैं, नहीं, लेकिन तुम उनसे सीख सकते हो कि बेचते कैसे हैं, या तुम किसी और जगह काम कर सकते हो। तो कुल मिला के अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेचने वाला बेशरम होना चाहिए, सिंपल सी बात है। यदि आपको कुछ बेचना है तो आपको बेशरम होना पड़ेगा, बेशरम हो तभी आप बेच पाओगे। शर्म माँ के आप कोई चीज़ नहीं बेच सकते हो, ठीक है, ये बिजनेस का रूल है। चलो, अच्छा, अभी क्या जिंदगी भर नौकरी करनी चाहिए? कुछ लोग बिजनेस में बिल्कुल नहीं समझते, उनको बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं। देखो, यदि तुमको बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं है ना, तुमको यदि बिल्कुल समझ नहीं आता है बिजनेस ज़्यादा कि कैसे करेंगे, तो मैं डर लगता, तो तुम एक काम करो, तो तुम जॉब करो, लेकिन तुम इन्वेस्टमेंट सीखो, ठीक है। तुम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि तुम्हें एक बात मैं क्लियर कर बता दूं, या तो बिजनेस या तो इन्वेस्टमेंट, ये दो में से एक चीज़ तुम्हारी लाइफ में आनी चाहिए तुम्हें नौकरी के साथ साथ।
बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में से एक चीज़ आनी चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि तुम नौकरी करने लायक नहीं रहोगे। जिस समय तुम नौकरी करने लायक नहीं रहोगे ना, उस समय या तो तुम्हारा बिजनेस ऑलरेडी बड़ा है, चल रहा है, तो लोग उसको संभाल लेंगे, यदि नहीं है तो तुमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है तुम्हें उससे पैसा आएगा। और ये तुमने इन्वेस्टमेंट भी नहीं सीखा है, बिजनेस भी नहीं सीखा है, तो फिर तुमने बहुत बड़ी चीज़ लॉस कर दी अपनी लाइफ में, मुझको ये कहना पड़ेगा। ठीक, तो इस चीज़ को सीखो। यदि आप ये चीज़ जानोगे, आखिर कैसे सीखेंगे? मैं सिखाऊंगा 100% मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन कितना भी मैं सिखा लूँ, कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट से आती हैं। तो अभी मैंने कहा ना, दूसरों की गलतियों से सीखो, वो बात सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ग्राउंड लेवल पर एक्सपेरिमेंट से आती हैं। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में जो हम लोग कहते हैं तो लोगों को इन्वेस्टमेंट आता है, अच्छा SIP, FD इन्वेस्टमेंट होता नहीं वैसे, और ये लैंड का इन्वेस्टमेंट। देखो, यदि लैंड के इन्वेस्टमेंट की बात हो तो तुम पहले बहुत सीखना है इसके बारे में, ठीक है, बहुत सीख लेना। या तो बहुत सेफ खेलना, बैंक से लोन लेकर ही काम करना, या तो तुम सीखना बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि उसमें के इन्वेस्टमेंट में तुम्हें बहुत नॉलेज चाहिए। SIP में आप कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होती, थोड़ी नॉलेज फिर भी चाहिए, और बाकी कंपनियाँ देख ही रहती हैं, वो जो भी कंपनियाँ आप रिकॉर्ड देखोगे उनका तो आपको पता चल जाता है। तो कुल मिला के आपको इन्वेस्टमेंट सीखनी होगी। अच्छा, एक बात है, यदि आपको कुछ ना समझ में आए कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो मेरी एक बात मान लो, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है अपने ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट। अपने ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट मतलब नॉलेज के ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट। कुछ सीखो, कुछ भी सीख, मतलब जैसे तुम किसी एक चीज़ में मारती हो, मैंने मान लिया, ठीक है, तुम्हें कोई और दूसरी चीज़ जिसको तुमने कभी सोचा हो कि इसको भी यार सीखना चाहिए, थोड़ा तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट हो, उसको सीखो, लेकिन सीखो, वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है कि तुम जो दूसरी चीज़ सीख रहे हो, उस चीज़ को सीखने के बाद तुम उसमें बिजनेस करने की सोचो, और तुम उसके बारे में सीख चुके हो, तो तुम किसी और बंदे का यूज़ कर सकते हो उस चीज़ का बिजनेस करने, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर जब भी आपने ये सोचना है कि या तो बिजनेस सीख, और दोनों सीख लो, बहुत ही अच्छी बात है, लोग करते हैं, लोग दोनों काम करते हैं, नौकरी भी करते हैं, बिजनेस के बारे में भी सीख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सीख रहे हैं। एक समय वो नौकरी छोड़ देते हैं और बिजनेस या इन्वेस्टमेंट या दोनों की तरफ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसा आप दोनों की तरफ बना सकते हो, डेफिनेटली। अच्छा, अब जो लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल नौकरी नहीं करनी चाहिए, देखो उनकी भी बात नहीं सुनो यार, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग हो चुकी है इंफॉर्मेशन की, और हो रही है लगातार। तो 9 to 5 जॉब को इतना ज़्यादा बुरा बना दिया जाता है, ऐसा नहीं है। मोस्टली लोग, चाहे तुम कितना बिजनेस का गाना गा लो, चाहे तुम कितना बोल लो इन्वेस्टमेंट, मोस्टली लोग जो कमा रहे हैं, जिनका उनसे घर चल रहा है, जिनसे इकोनॉमी सस्टेन कर रही है, अदरवाइज धड़ाम हो जाएगी, वो वही लोग हैं जो कि जॉब करते हैं, ठीक है। तो जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ जॉब करना और उसके भरोसे बैठे रहना, कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना करना, कुछ भी बिजनेस के बारे में ना सीखना, दोनों को इग्नोर कर देना, ये बहुत बुरी बात है, डेफिनेटली बहुत बुरी बात। हो सकता हो आपकी जॉब कोई भी हो, ठीक है, हो सकता हो आप IPS हो, IAS हो, बनने वाले हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जॉब हो सकती है आप। यदि आपको आपकी जॉब में बहुत ही ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सैलरी मिल रही है, प्राइवेट होगी 100%, तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे होगे कहीं ना कहीं, ठीक है। यदि नहीं कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-4 लाख कमा कर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, उनके लिए कम पड़ा है 2-4 लाख, भाई प्लीज़ ऐसी ज़िंदगी जीना बंद कर दो। लेकिन उन लोगों के लिए क्या है जो कि 20,000, 15,000, 10,000 कमा रहे हैं, उनके लिए क्या है, तुम जॉब करो, तुम करो जॉब, तुम किसी की बात नहीं सुनो, तुम जॉब करो, तुम्हारे पास जो पैसा है वो तुम्हारे सर्वाइव करने लायक से बहुत नीचे है, ठीक है, और तुम उस पैसे से इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे हो, मैं समझ रहा हूँ बस, और तुम कर भी नहीं पाओगे 10-15 हज़ार रुपये, 20,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट, क्या करोगे, तुम्हारा खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा होगा, कोशिश करो यदि 2-4 हज़ार रुपये मंथली बच जाए उससे। लेकिन यही सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिनके लिए जिनकी सैलरी बहुत कम है, मैं एक वीडियो बनाऊँगा, जिनकी सैलरी बहुत कम है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे वो बिजनेस करे, कैसे वो इन्वेस्टमेंट सीखे, क्या करें, क्योंकि हमारे भारत में ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि पर ईयर लोगों की सैलरी लगभग $2,000 है। मतलब इतना ज़्यादा गरीबी है भारत में जो देखने से नहीं लगती। $2,000 पर पूरा एंटायर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये है एवरेज भारत का, जिसमें अंबानी अडानी जैसे लोगों की और पता नहीं बहुत सारे अरबपति हैं, उनकी जो इनकम है वो भी जुड़ी हुई है। यदि उन सबकी इनकम निकाल दो, वो उन सब आधे 1% लोगों की इनकम निकाल दोगे ना, तो एक्चुअल जो निकलेगा वो बहुत बुरी कंडीशन निकलने वाली है। वो लोग साल में 1-1.5 लाख लोग 1-1.5 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। 1-1.5 लाख रुपए जाने का, बहुत सारे लोग कमा ही नहीं रहे, बहुत सारे लोग कमा तो 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं कमा पा रहे हैं यार, ये हालत है। जहाँ विदेशों में लोग 14-14 लाख रुपए कमा रहे हैं, एवरेज इनकम उनकी इतनी है 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख रुपए सालाना एवरेज इनकम है, हर किसी की मैं बात बता रहा हूँ, वो हाल है।
ठीक है, यहाँ तो इसको एक पैकेज माना जाता है कि नहीं, यहाँ क्या 4 लाख 5 लाख 6 लाख का पैकेज लगा, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है, वहाँ तो इतना तो मतलब सभी का है, यहाँ तो अधिकतर लोगों का ऐसा नहीं है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, होप लूज मत करो, तुम्हारे लिए होप बहुत बड़ी है, हालांकि तुम्हें काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ये अनफेयर है यार, ये अनफेयर है, होना नहीं चाहिए ये, मगर हो रहा है। बहुत जो लोग 25,000 से नीचे कमा रहे हैं, दशा बहुत दयनीय है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी में फॉल करते हैं। 25,000 से नीचे आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो? अकेले जो 25,000 कमा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो 25,000 पूरी फैमिली के लिए कमा रहा है, गाइस मान के चलो कि उसका जीवन बहुत निम्न स्तर पर जा रहा है, बहुत निम्न स्तर पर रह रहा है वो। ठीक है, और इन लोगों के लिए कुछ नहीं सोच रहा, कोई मसीहा नहीं आने वाला तुम्हारे लिए यार, कोई मसीहा नहीं आने वाला तुम्हारे लिए, कोई गवर्नमेंट नहीं आने वाली। कुछ भी कर ले वो गवर्नमेंट, तुम्हारे तक वो उतना नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तुम्हारे तक उतना नहीं पहुंच पाता है। जब गवर्नमेंट टैक्स में छूट देती है, तुमको क्या मतलब है टैक्स में छूट दे रही नहीं, तुमको कौन सा टैक्स देना है, क्या मतलब है तुम्हें? गवर्नमेंट को चाहिए ऐसा कुछ करना जिससे उन लोगों की सैलरी लोगों की सैलरी बढ़ सके, अब बढ़ सकती है, ऐसी बात नहीं है। चाइना ने किया, रशिया ने इतनी बर्बादी की हालत में अपने लोगों के पास पे सैलरी बढ़ सकती है, तो भारत में कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे परम शांति बनी हुई है 1999 के बाद में, क्यों नहीं यहाँ पे सैलरी बढ़ पा रही है किसी की? क्यों लोग नहीं कमा पा रहे? क्यों इतनी ज्यादा बेरोजगारी होती चली जा रही है? पता है, एक तो तुम लोग भी जिम्मेदार हो, इंस्टाग्राम वाले लोग जो दिन भर क्या देखा करते हो, तुम्हें पता है, देखा करते हो, वो जिम्मेदार हो इस चीज़ के। ठीक है, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसके मुझे होप कि मुझे ये चीज़ जो मैंने बताई है कि आपको मैं रिपीट कर दूं इस चीज़ को, जिन लोगों की अर्निंग नहीं है अभी, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, उन सब लोगों को, या ज़्यादा अर्निंग नहीं, जिनके पास पूंजी नहीं है लगाने की, इन सब टाइप के लोगों को अभी बिजनेस करने से पहले जॉब करके पैसा जोड़ना, इन्वेस्टमेंट सीखना, बिजनेस सीखना, ये 3 काम करने चाहिए। ये 3 काम तुम कर रहे हो, जो तुम सीख रहे हो, तुम जल्दी ना करो। क्यों यार वो 25 साल में करोड़पति हो गया, मैं नहीं हो पाया, मैं तो 22 साल का हो गया। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, तुम सीखो और 3 साल तुम सीखो। तुम्हें यही नहीं पता है कि तुमको एक बात सच बताऊं, ये मत सीखो कि वो जल्दी सक्सेसफुल हो गया, मैं तो अब तक शुरू ही नहीं कर पाया हूँ। ठीक है यार, वो बाइक लेके निकला, कार निकलेगा, फरारी लेके निकल गया वो, तुम समझना बात, उसकी तरक्की करने की स्पीड फरारी की जैसी हो सकती है। तुम्हारी तरक्की अभी पैदल हो रही है, तुम अभी तैयारी कर रहे हो, लेकिन अपना रनवे बनाते रहो। जिस दिन तुम उस पर बैठ के टेक ऑफ करोगे ना, उस दिन तुम बहुत आगे निकलोगे उस फरारी वाले से, जो फरारी की स्पीड में तरक्की कर रहा है, उससे तुम बहुत आगे निकलोगे। तुम लेकिन अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कि कब किसको कब कितना दे दे कुछ पता नहीं है। बिल गेट्स सालों से टॉप पे था, और नया बंदा आता है बिल्कुल नया, ठीक है, बिल गेट्स को पीछे छोड़ देता है। जेफ बेजोस बिल गेट्स को पीछे छोड़ता है, इलॉन मस्क बिल गेट्स को पीछे छोड़ता है। ठीक है, ये लोग बिल्कुल नए आते हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जिसने कंप्यूटर बनाया वो भी जो हो जाता है, दूसरे लोग आगे होते। ये मत सोचो जो आगे बढ़ गया वो बढ़ गया, अब हम नहीं बढ़ पाएंगे। अरे हो जाए तो जो होना, तुम नॉलेज लेते रहो, तुम जितना कर सकते हो तुम उतना करो। तुम्हारी सिचुएशन अलग है, तुम्हारी अलग पैरेलल यूनिवर्स है, अपने यूनिवर्स में तुम एग्जिस्ट कर। तुम्हारी टाइम की एक अलग डायमेंशन है जिसमें तुम जी रहे हो, कोई नहीं जी रहा है उसके साथ, सबकी अलग अलग डायमेंशन है। ठीक है, होप की चीज तुमको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।